आज छात्रावास वालों ने इतना बड़ा सम्मान पहले इसी जगह पे दिव्या तंवर का से आज आईएएस है और अभी ये दूसरा सम्मान यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे इस गांव के लोगों के लिए, आप इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है? ये एक बहुत प्रेरणा देने वाली बात है कि वो अपनी बेटियों का इतना सम्मान कर रहे हैं। तो वो इससे और बेटियां हैं, जो भी लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप भी ऐसे तैयारी करो तो आप भी ऐसे अच्छे पद पर नियुक्त हो सकते हो। तो मैं गांव का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे हमें मोटिवेट करते हैं और अपनी बेटियों को किसी बेटों से कम नहीं रखते, उनका बल्कि ज़्यादा सम्मान हो रहा है। तो वो एजुकेशन के मामले में जानते हैं कि एजुकेशन तो ज़रूरी नहीं कि बड़े शीशों के महलों में ही हो, बड़े शीशों के स्कूलों में ही हो। एजुकेशन तो आप सच पूछो तो मैंने स्टार्टिंग में एक धर्मशाला में स्कूल किया था और वहाँ बैठने की छाया भी नहीं थी। एक सूखा सा पीपल था, पीपल के नीचे 5-6 मटकों में पानी होता था और उसमें से जब बच्चे पानी पीते थे तो वो पानी जो बचता था वो पीपल की जड़ में जाता था, जड़ से वो पीपल फिर हरा हो गया। और हम तो मेहनत करते थे खेतों के अंदर, नौकरी वोकरी तो थी नहीं, खेतों के अंदर मेहनत करते थे। 2011 में मेरा आंगनबाड़ी वर्कर में सिलेक्ट हुआ था। आंगनबाड़ी में भी थे? अभी हाँ, अब भी है। हाँ 2011 में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ। आंगनबाड़ी में भी है आप 2011 से? हाँ 2011 से। किसानी करते रहे शुरू से? हाँ किसानी जी। जो इनके जो ताऊजी है ये भी किसान हाँ है? इसके ताऊजी फैमिली हम ज्वाइंट है। ज्वाइंट फैमिली है। ये हाँ। किसान है सारे, मतलब हाँ, नौकरी बाद में ही मिली है? बाद में नौकरी मिली। जो महिला तंवर हो गई, आरती बेटी हो गई। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि अब जो ये इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आगे जब कभी इस हमारे क्षेत्र का नाम लिया जाए तो वो ऐसा लिया जाए कि यहाँ से सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में यहाँ से सबसे ज्यादा कार्यरत आदमी है। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के बच्चे इतना नाम इसको आगे ले जाएं। ने तो कुछ किया नहीं, बाकी इन बच्चों ने तो जरूर नाम रोशन कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव छाजियावास में मौजूद हैं और हमारे साथ ये बेटी आप देख सकते हैं आरती यादव जी। इन्होंने जो है HCS की जो है परीक्षा है वो पास की है, तो इनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। बेटा शुरू से बताएं कि किस तरह से इस मुकाम को आपने हासिल किया। मैंने 10वीं तक मनु स्कूल में पढ़ा है, 10वीं तक, और उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं नॉन मेडिकल से हैप्पी एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद मैं रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स में की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी फ़िज़िक्स ऑनर्स में रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की है इसकी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था HCS का। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस बार मैंने सिलेक्शन हुआ है। अभी बताया जा रहा था कि भाई जैसे आपने मतलब कोचिंग वोचिंग नहीं करी, ऐसा कुछ था, तो दिल्ली में कैसे तैयारियां करते थे आप? मैं दिल्ली में पहले ग्रेजुएशन मास्टर्स के टाइम रहती थी। उसके बाद मेरे भाई का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस SI में हो गया, तो फिर मैं इसके साथ वहाँ पे रहती थी। अच्छा। भाई के साथ वहाँ पे रूम पे। मतलब कोई नहीं था कोचिंग सेंटर पे गए हो वहाँ पे तो तैयारी? नहीं, घर पे रह के उधर ही रह के तैयारी करती थी। दिल्ली कौन कौन है आपके, हेल्प कौन कौन करता था इस मुकाम तक पहुँचने में? तैयारी के टाइम पे पूरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है कि जब भी 1-2 बार मैं फेल भी हुई हूँ, उस टाइम तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे दोनों भाई हैं। फेल किस में हुए आप, कौन सी मैं HCS प्रीलिम्स में 2 बार में, कौन सा अटेम्प्ट था? ये तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ जी, तो मैं 2 बार मैं पहले फेल हुई हूँ। तो इन 2 बार जब फेल हुई तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दोनों भाई ने किया। फैमिली का, मम्मी पापा भाई भाभी सबका रहा है, लेकिन एक जो मेंटल सपोर्ट होता है आपके पीछे, कि उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, आप ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया कि कुछ नहीं, करो मेहनत करोगे तो ज़रूर होंगे। तो इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। तो आप मतलब कितनी उम्र के थे जब पापा जी आपको छोड़ के गए थे? वो किस तरह का? वो शायद सर मैं 2 या 2.5 साल की हूँ। 2-2.5 साल बाद पापा चले गए थे? हाँ, मैं 2-2.5 साल की थी तब। अच्छा, उसके बाद कौन आपकी परवरिश किसने की? मेरे बड़े पापा जो हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम, हाँ जी, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उन्होंने की है। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया बेटों बेटियों में, जैसी शिक्षा, बल्कि मैंने तो उनसे ज़्यादा अच्छी जगह से शिक्षा ली है। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँ। मैं अगर तैयारी करना चाहती हूँ तो उन्होंने इसमें भी पूरा सपोर्ट किया है। 1-2 बार फेल हुई तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बेटा आप करो, आपका मन है वो करो। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में।
तो अभी किस में सिलेक्शन हुआ है अभी आप? अभी मैं बीडीपीओ के पद पर चयनित हुई BDPO? हूँ। हाँ जी। और अभी मतलब स्टेशन नहीं मिला है अभी? अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है अभी। अच्छा, ज्वाइनिंग नहीं आई है। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे इस मुकाम को आपने पाया है? इस मुकाम देखो, किसी एक बंदे का तो योगदान नहीं होता। अब कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है। मैम यहाँ पे खड़ी हैं, वो जो बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैम का योगदान है। अनिल सर जिन्होंने सबसे पहले कहा था, मैं उनको बहुत मानती हूँ कि उन्होंने कहा तो मैंने सोचना शुरू किया। उसके बाद फैमिली ने तो इतना सपोर्ट किया है कि उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इन सब ने, मेरा एक और भाई है, वो मेरे साथ रहता था, मोहित, वो हमेशा मुझे बुक्स ला के देता था, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं उसका नाम फिर से लेना चाहूँगी। मोहित ने बहुत हेल्प की है मेरी, और सब ने, मतलब हर मेंबर ने, ताऊ जी चाची कभी भी घर आते हैं तो उन्होंने हमेशा यही किया है कि कर लेगी तो बस कोशिश करती रहे। तो उन सब की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। आज छाजियावास वालों ने इतना बड़ा सम्मान, पहले इसी जगह पे दिव्या तंवर का, जैसे आज IAS है, और अभी ये दूसरा सम्मान यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे इस गांव के लोगों के लिए, आप इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है? ये एक बहुत प्रेरणा देने वाली बात है कि वो अपनी बेटियों का इतना सम्मान कर रहे हैं। तो वो इससे और बेटियां हैं, जो भी लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप भी ऐसे तैयारी करो तो आप भी ऐसे अच्छे पद पर नियुक्त हो सकते हो। तो मैं गांव का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे हमें मोटिवेट करते हैं और अपनी बेटियों को किसी बेटों से कम नहीं रखते, उनका बल्कि ज़्यादा सम्मान हो रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गाँव का। थैंक यू। तो देखिए, इसी गांव में एक स्कूल है, मनु स्कूल, और उसकी मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक छोटा सा, एक मतलब विशेष सवाल है, छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा सवाल है ये। एक बड़े बड़े स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं मोटी मोटी फीस दे के आते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आप निकाल के आप बिल्कुल क्रीम निकाल के ला रहे हैं वहाँ से, तो कैसा ये, मतलब कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है ना, हर आदमी की अलग सोच होती है कि कुछ सोचते हैं हम ज़्यादा फीस भरेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, एक बड़े स्कूल में डालेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा सक्सेस होंगे। और कुछ जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो एजुकेशन के मामले में जानते हैं कि एजुकेशन तो ज़रूरी नहीं कि बड़े शीशों के महलों में ही हो, बड़े शीशों के स्कूलों में ही हो। एजुकेशन तो आप सच पूछो तो मैंने स्टार्टिंग में एक धर्मशाला में स्कूल किया था, और वहाँ बैठने की छाया भी नहीं थी। एक सूखा सा पीपल था, पीपल के नीचे 5-6 मटकों में पानी होता था, और उसमें से जब बच्चे पानी पीते थे तो वो पानी जो बचता था वो पीपल की जड़ में जाता था। जड़ से वो पीपल फिर हरा हो गया और उसकी छाया थोड़ी हो गई और बच्चे उस छाया में बैठते थे। एक शेड डाली, उस शेड के नीचे बच्चे बैठते थे। तो जो उस शेड और पीपल के नीचे मैं पढ़ाती थी, आज भी पढ़ाई वो उन्हीं सुख सुविधाओं में है, जहाँ कूलर, पंखे और बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जो इतनी कठिनाई से बच्चे पढ़ रहे थे, इतनी बिना सुविधाओं के बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे थे, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और पढ़ाई की वैल्यू समझ रहे थे। पढ़ाई वही है अब भी और पहले भी, और जो आगे होगी वही, लेकिन ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है, कितना अपनी पढ़ाई की वैल्यू करता है। तो आपके पीछे मम्मी है आपकी, आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे, इस बच्ची की इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी अचीवमेंट है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा मूवमेंट है आज का फील कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बढ़िया कर रही हूँ जी। मैं तो कई दिनों के अंदर मिला है, हमें तो बहुत परेशान कर जब बच्चे ने ये हासिल किया है। हम तो मेहनत करते थे खेतों के अंदर, नौकरी वोकरी तो थी नहीं, खेतों के अंदर मेहनत करते थे। 2011 में मेरा आंगनबाड़ी वर्कर में सिलेक्ट हुआ था। आंगनबाड़ी में भी थे, अब भी हाँ, है? अब सोचिए, हाँ 2011 में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, हाँ। आंगनबाड़ी में भी है आप 2011 से? हाँ 2011 से। किसानी करते रहे शुरू से? हाँ किसानी जी। जो इनके जो ताऊजी है ये भी किसान हाँ है? इसके ताऊजी फैमिली हम ज्वाइंट है। ज्वाइंट फैमिली है। हाँ। ये किसान है सारे, मतलब हाँ, नौकरी किसान। बाद में ही मिली है? बाद में नौकरी मिली। जो मेहनत करी है आपने किसानी से करी है? किसानी से करी है जी। इतने तो हमारे किले उल्ले भी नहीं है जी, अच्छा, थोड़े हैं, किसी के लेकर ना फिर मेहनत करा अच्छा, करता किसी दूसरे के किलो में, मतलब वो बटाई पे लेकर के वो करते हाँ थे। वैसे मेहनत की है हमने। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, आज गांव वालों ने इतना बड़ा सम्मान दिया है? जी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गांव वाले से, जो हमारी बच्ची का इतना हुआ करा। हाँ थैंक यू सर। नमस्कार। अच्छा, ठीक है सर, नमस्कार। कैसे? सर बढ़िया एकदम, और बहुत बहुत खुशी का दिन है। और मैं चाहूँगा कि दक्षिण हरियाणा से और इस क्षेत्र से बच्चों के अंदर वो बिलीफ पैदा हो कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ये बिलीफ यहाँ से पैदा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जब मैं दिल्ली से
पढ़ा और लिखा हूँ और दिल्ली में मैं अभी दिल्ली पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा हूँ। और वहाँ ये कई दफ़ा ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि काफ़ी बैकवर्ड इलाका है आप लोगों का, वहाँ पानी की समस्याएं हैं, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड्स नहीं है। मतलब अब तो वो चीजें वो जो ऐसा दाग था वो कहीं ना कहीं बेटियों ने अभी हटा दिया। दिव्या तंवर हो गई, आरती बेटी हो गई। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि अब जो ये इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आगे जब कभी इस हमारे क्षेत्र का नाम लिया जाए तो वो ऐसा लिया जाए कि यहाँ से सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्यरत आदमी है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे इतना नाम इसको आगे ले नेताओं ने जाएं। तो कुछ किया नहीं, बाकी इन बच्चों ने तो जरूर नाम रोशन कर दिया। सर देखो, हर एक इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि पढ़ाई में तो एटलीस्ट आप अपना पूरा सहयोग दें और आगे चल के ये नेता भी बने, यही लोग नेता भी बने, कम से कम उस चीज़ को जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ये बेटी है, आज यहाँ हम छाजियावास गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है इनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। पूरा पूरे रोड शो के माध्यम से इनको गांव में लेके आया गया था। और यहाँ पर दिव्या तंवर वाली जो जगह है, यहाँ पे पहले भी हमने वीडियो चलाई थी, वो भी करीब 13 मिलियन लोगों ने उसको देखा था। तो अब ये देखिए ये बेटी है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है गांव की। पहले निम्बी की बेटी थी, अब ये छाजियास, मतलब बिल्कुल पास यानी कि एक रास्ता, एक रोड बीच में है, गांव बिल्कुल आमने सामने है। कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है यहाँ के बच्चों में कि यहाँ पे हम अधिकारी लगें और अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो ये आप देख सकते हैं, बेटी ने भी ऐसा ही कुछ काम करके दिखाया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।